बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम की यूनिट सेकंड का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज का टॉपिक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे लैंग्वेज के बारे में, भाषा क्या होती है, भाषा का क्या अर्थ है, भाषा की क्या लाभ हैं, भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, भाषा की क्या नेचर है, सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, बात करते हैं हम लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में होता है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य एवं असभ्य बोलियों को, प्रांतीय तथा स्थानीय बोलियों को, शुद्ध प्रतिष्ठित भाषा को, एक राष्ट्रभाषा को भाषा ही कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई सभ्य हो या असभ्य बोली हो, प्रांत बोली हो या स्थानीय बोली हो, या कोई शुद्ध बोली हो या अशुद्ध बोली हो, राष्ट्रभाषा हो या राजभाषा हो। ठीक है, ये सारी जो होती हैं, ये सारी जो बोलियां हैं वो भाषा के रूप में ही कहा जाता है, उन्हें भाषा के रूप में ही देखा जाता है। अब देख लेते हैं कुछ ऋषि हैं, उन्होंने हम क्या कहा है। कुछ जो विशेषज्ञ हैं, महर्षि पतंजलि ने भाषा की परिभाषा के लिए कहा है कि जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। मतलब जो भी हमारी वाणी है, जो भी हम बोलते हैं, उसे भाषा के रूप कहा गया है। श्री कामांत प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार सभ्य स्पष्टता से समझ सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो भी हम अपने विचार होते हैं, हमारे जो मनुष्य के जो भी विचार होते हैं, वो जिसके द्वारा दूसरों तक भली भांति प्रकट किए जाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। या जो दूसरों के विचार हैं उन्हें हम भली भांति जिस माध्यम से, जिस सोर्स से हम उसको समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है पीढ़ी गुणों के विचार। पीढ़ी गुणों ने कहा है, भाषा हमारे विचारों एवं मनोभावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह्य विचार प्रकट करते हैं और इच्छा अनुसार प्रकट करते हैं। ठीक है, ये पीढ़ी गुड़े ने कहा है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा है कि मनुष्य मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की पुष्टि को कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी हम इशारा करते हैं, कोई भी संकेत करते हैं, कोई भी ध्वनि प्रकट करते हैं, उसे भाषा का रूप दिया गया। जो भी हम मुंह से कुछ भी उच्चारित करते हैं उसे भाषा का रूप, मतलब कहने का मतलब सबका सेम ही है, सबके बस अपने अपने तथ्य अलग अलग हैं, कहने का प्रकार अलग अलग है, मतलब सबका सेम ही है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण हमारे जीवन में घुल मिल जाती है। ठीक है, यही लैंग्वेज जो है एक माध्यम है संप्रेषण का, मतलब हम एक दूसरे से अपने विचार प्रकट कर सकें, उसका एक माध्यम है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम अपने ना ही विचारों को एक दूसरे तक प्रकट ही नहीं कर सकते, हम उसको ना ही समझ सकते हैं, ना ही समझा सकते हैं। ठीक है, भाषा का अर्थ। भाषा का क्या अर्थ होता है? कप्पू स्वामी के अनुसार संप्रेषण के एक परंपरागत प्रतीकों के माध्यम के रूप में भाषा को परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सत्य है। जो भी संप्रेषण है, जो भी हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं, हम जिस माध्यम से, जिस प्रतीकों का इस्तेमाल करके हम अपना एक दूसरे से विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, उसको एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोरेन ने 1934 में ये अपना डेफिनेशन दी थी। भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की प्रणाली के रूप में की जाती है। वही है जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन हम जिन प्रतीकों के द्वारा हम करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैरिफ ने कहा है कि कोई मानव भाषा या चित्र या नियंत्रण रहित परंपरागत प्रतीकों की एक पद्धति है जो प्रयोगकर्ता के लिए सार्थक होती है। वही सेम जो भी कम्युनिकेशन में हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन को हम जिस माध्यम से हम करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का विशेषता है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है जो रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार नए व निर्मित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाषा में जो ध्वनि संकेत होते हैं, ठीक है, जब हम किसी को हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत सारे ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वही ध्वनि संकेत हो। वो समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। वो भी नए, हम जब कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से अपने विचार प्रकट करते हैं, जरूरी नहीं हम सेम ही प्रोसेस में उस चीज़ को व्यक्त करें। हम वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। हम नए नियमों का भी, नए प्रतीकों को भी धारण कर सकते हैं और धारण करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा, इन ध्वनि संकेतों को रूढ़िगत अर्थ होता है। ठीक है, संकेतों के जो है रूढ़िगत अर्थ होते हैं। हर एक संकेत, जो भी हम ध्वनि का प्रत्येक संकेत है उसका अलग अलग अर्थ होता है, रूढ़िगत अर्थ होते हैं। इन ध्वनि संकेतों को वक्ता और श्रोता परंपरागत भावों और विचारों में, बिल्कुल सही बात है, जो भी हम संकेत इस्तेमाल करते हैं उसमें जो बोलने वाला है, जो विचार प्रकट करने वाला है वो भी इस्तेमाल करता है, जो सुनने वाला है वो भी इस्तेमाल करता है। वो अपने अपने अनुसार उन चीज़ों को अनुसार प्रयोग करते हैं। ये ध्वनि संकेत मानव के उच्चारण प्रयोग अवयवों से वर्ण के रूप में व्यक्त होता है। ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं। इनका अध्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, जिन भी संकेतों प्रतीकों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है, उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है, उनको हम मूल्यांकन भी उनका कर सकते हैं कि वो किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, किस प्रकार इस्तेमाल किए गए हैं, उनका हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। भाषा का महत्व क्या होता है? सामाजिक संबंधों में वाणी का महत्व होता है।
ठीक है। जब तक हमारे वाणी नहीं होगी हम सोशलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है, समाज में हम अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। आत्मा मूल्यांकन में महत्व होता है, आत्म मूल्यांकन में महत्व होता है, सामाजिक मूल्यांकन में महत्व होता है, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व होता है। हम शिक्षा भाषा के थ्रू ही हम भाषा है तभी हम अपना शिक्षा शैक्षिक रूप में समर्थ हैं, शैक्षिक रूप में उपलब्धि ग्रहण कर रहे हैं भाषा के माध्यम से। भाषा नहीं होगी तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हम अपने विचार भली भांति स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। भाषा का माध्यम बालक के समाजीकरण में भी है, बिल्कुल सही बात है। बालक का समाजीकरण, बालक का सोशलाइज, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में उसको पैदा होते ही सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सोशलाइजेशन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा हम उसको उस तक विचार हम कैसे प्रकट करेंगे, अपनी ध्वनियों के प्रतीकों के थ्रू, ठीक है, जो हम उसको संकेत करके दिखाते हैं जब छोटा होता है, फिर धीरे धीरे प्रतीकों को समझाने लगते हैं। किसके माध्यम से समझाते हैं? भाषा के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। मेन भाषा के 4 प्रकार होते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्राचीन संस्कृति भाषा और विदेशी भाषा। मेन तो जो होते हैं वो ये 4 प्रकार ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अन्य वर्गीकरण के अनुसार जो है भाषा के 3 प्रकार और बताए गए हैं, वो है वाचिक भाषा, अलेखीय भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है। वाचिक भाषा क्या होती है? जो हम बोल के प्रकट करते हैं उन्हें वाचिक भाषा कहते हैं। अलेखीय भाषा, जो अलेखीय मतलब जो कि हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें अलेखीय भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा, जो हम अपने संकेतों के थ्रू दूसरे तक अपने भाव प्रकट करते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। वैसे जो होती हैं वो मूल जो होती है हमारी 4 भाषाएं होती हैं। मातृभाषा होती है हमारी, ठीक है, जो मदर टंग बोलते हैं, राष्ट्रभाषा जो नेशनल लैंग्वेज होती है, प्राचीन संस्कृति भाषा जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है, एंड विदेशी भाषा, ठीक है। कोई भी विदेशी भाषा, जैसे बोलते हैं ना हमारे करिकुलम में होता है 2 भाषा हम पढ़ सकते हैं, एक मातृभाषा होती है, एक विदेशी भाषा, हम कोई भी विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, तो वही इसमें एक विदेशी भाषा है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की कितनी अवस्थाएं होती हैं। भाषा की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि व्यक्ति का प्रारंभिक सर्वोच्चारण, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइप कौन सी भाषा की अवस्था होती है? जन्मरोधन, विस्फोटक ध्वनि और बबलाना, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, जब उसको जन्मरोधक देख के करते हैं, अरे ये कितना सुंदर है, कैसा है, ऐसे बोलते हैं। फिर विस्फोटक ध्वनि, हम कुछ उसको बोल के समझाते हैं, मतलब उसको वो बात नहीं करता लेकिन हम लोग उससे बात करते हैं, बहुत सारी ध्वनियाँ निकालते हैं हम। बबलाना, फिर वो बबलाना सीखता है, तुतला के बोलता है बच्चा, तो हम भी उसके साथ में उस तरह से बोलते हैं, तो वो क्या होगी? वो प्रारंभिक स्टेज हो गई भाषा की। नेक्स्ट होता है भाषा का बोध, जब उसको धीरे धीरे भाषा का बोध होने लगता है, मतलब वो बोल नहीं पाता लेकिन जो हम उसको बोलते हैं वो उसको समझता है बच्चा, तो उसको वो हो गया हमारी दूसरी स्टेज, भाषा बोध। तीसरी होता है प्रथम शब्द, जब बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, मतलब एक एक शब्द बोलना सीखता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रथम शब्द। मतलब वो एक एक शब्द बोलता है, मतलब बबला के धीरे धीरे, मतलब उसको शुद्ध नहीं बोलता लेकिन वो बोलना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं प्रथम शब्द। फोर्थ होती है हमारी शब्दीय वाक्य, मतलब वो एक एक वर्ड तो बोलना सीख गया लेकिन फिर अब उसको एक एक वर्ड को वो जोड़ के बोलने लगता है। जैसे पहले वो बोलना सीखा पापा, मम्मी, पानी, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे उन 2-2 वर्ड को, 2-2 शब्दों को एक साथ जोड़ना सीख गया, उसको बोलते हैं हम फोर्थ स्टेज, उसे एक शब्दीय वाक्य बोलते हैं। फिफ्थ होता है हमारा जटिल वाक्य, फिर वो फिफ्थ स्टेज पे क्या होता है, जब वो फिर वो वाक्यों को मिला के बोलने लगता है, ठीक है। जब तक वो शब्दों को मिला के बोलने लगा, अब वो वाक्यों को मिला के बोलने लगता है, जो एक जटिल अवस्था हो जाती है, जटिल वाक्य हो जाता है, जो कि उसकी एक भाषा सीखने की लास्ट अवस्था होती है। नेक्स्ट होता है हमारा भाषा कारक। कारक क्या होते हैं? कारक जो होते हैं हमारे मतलब प्रभावित करने वाले कारक भाषा को, वो कौन से होते हैं? पारिवारिक स्थितियाँ, ठीक है, पारिवारिक स्थितियाँ हमारी भाषा को कारक करती हैं। पड़ोसी एवं सहसंबंध, मतलब सोशलाइजेशन जो होता है हमारा, वो भी भाषा को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। नेक्स्ट खेल या खेल के साथी, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे, वो खेल में भाषा को प्रभावित करते हैं। भाषा की संख्या, ठीक है, मैंने बताया भाषा बहुत प्रकार की होती है, 4 प्रकार की ऊपर होती है, फिर 3 प्रकार की और बताई गई। तो बच्चा इन सब चीज़ को पढ़ता है, जैसे आगे चल के करिकुलम में बताया गया है 3 भाषा पढ़नी आवश्यकता है, 2 भाषा पढ़नी आवश्यकता है, उसी तरह से जो भाषा की संख्या होती है वो भी भाषा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है शिक्षालय। शिक्षालय मतलब स्कूल में जो भी करिकुलम पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करा जाता है, छात्र और शिक्षक का जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेटिव मेथड होता है, वो भी भाषा को बहुत रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।